जब भी मैं सर्विस में था 1999 में रिटायर हुआ नेवी से, हेडक्वार्टर दिल्ली से। रिटायर होने के बाद 2004 में परमेश्वर ने मुझे पास्टर के पद से नवाजा। जब मेरे सीनियर पास्टर डॉक्टर नाजरत मुझे पास्टर बना रहे थे तो मुझसे पूछा, हम आपको पास्टर बना रहे? मैंने कहा नहीं। इसलिए कह रहा था मैं कि मुझ में ताकत नहीं थी काम करने। मैंने कहा मैं भाग दौड़ सकता हूँ स्वतंत्रता से, पर मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैंने कहा आप जहां कहोगे 24 घंटे भागूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं दिन रात धूप में गर्मी में, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, बंद कर जो है, मुझे पास्टर नहीं बनना। उसने कहा नहीं, पवित्र आत्मा कह रही आपको बनना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। परमेश्वर ने मुझे 2004 में पास्टर बनाया। उसके बाद जैसे पास्टर में बना, परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया। और विजन क्या था कि दिल्ली में तेरे 12 पास्टर होने चाहिए जिसको तू बनाएगा अपने परमेश्वर के अभिषेक से। मैंने कहा प्रभु ये ऐसा नहीं, आदमी तो अपना जीवन बच जाए वही बहुत है, सोचता ना कई बार। मैं कह मेरे बस का नहीं है प्रभु, क्योंकि नहीं, चिंता लेकर मैं तेरे साथ। 2004 से जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, मैं थोड़ी सी झलक आज आपको एक शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपके भीतर जुनून है, यदि आपके भीतर परमेश्वर कार्य करने की एंजॉय करने के लिए परमेश्वर के साथ में ताकत रखते हो आप, तो आप पीछे मत हटना। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति से प्यार करता है जो प्रभु के काम के लिए कहता है, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ तेरे काम के लिए। जबरदस्ती किससे नहीं कराता हूँ, लेकिन उसी से कराता जो दिल से तैयार होता है। तो मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर के सामने, मैं कहा प्रभु ये कैसे होगा। उसके बाद क्योंकि दर्शन देखना बड़ा आसान है, दर्शन पूरा करना इतना आसान है। आप सब जानते हो, यूसुफ ने एक बार दर्शन देखा था, हाँ मिला के रख दिया उसको। 15 साल उसकी जिंदगी कैसे रहे कि रो रो के काटे उसने जिंदगी के, लेकिन अंत में दर्शन पूरा हो गया। हालेलुया। क्योंकि जो इंतजार करते हैं वो दर्शन को जरूर देखते हैं। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे आगे बढ़ना होगा। मैंने कहा प्रभु कैसे बढ़ूंगा, मेरे पास तो कोई। फिर मैंने अपनी सेवा शुरू की भागते भागते। मेरे पास मुझे कोई टैलेंट नहीं, ध्यान से सुन लो। मेरे पास एक ढपली खरीदी मैंने छोटी सी, और ढपली बजाना शुरू किया मैंने। जहां जाता था गीत के बोल कहाँ जा रहे, किधर को जा रहे, ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखाता चला गया। हालेलुया। और मैं उसके ज्ञान में धीरे धीरे सेवा में बढ़ता चला गया। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे अभिषेक करने का लोगों को मौका दिया। पास्टर प्रवीण को जानते हैं आप, पास्टर प्रवीण जो अभी आ नहीं पाया किसी वजह से, मैंने इन्वाइट किया था। पहला फल वो थी। दूसरा पास्टर अमित को जानते हैं, खत्री को आप। दूसरा मैंने परमेश्वर ने अभिषेक किया, पास्टर अमित खत्री को मैंने बनाया। उसके बाद परमेश्वर की सेवा शुरू हुई। तीसरा स्थान परमेश्वर ने पास्टर चंद्रशेखर यहाँ पर है, मैं चाहूंगा वो यहाँ पर आए। थैंक यू जीसस। पास्टर चंद्रशेखर। उसके बाद परमेश्वर ने, फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे दान दिया। हमारे सामने बिशप साहब बैठे हुए दिनेश दिवाकर जी। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मुझे कहा घबरा मत और आगे बढ़। तब परमेश्वर ने मुझे एक और शख्स दिया, पास्टर जयवीर रोहतक से। उसके बाद फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे एक और पास्टर दिया, अपना जो है हरिंदर सिंह। फिर प्रभु ने दर्शन को पूरा किया, पास्टर अशोक ठाकुर। उसके बाद फिर प्रार्थना की, परमेश्वर ने फिर मुझे अभिषेक किया। फिर कहा एक और ले। उसके बाद पास्टर ललित को अभिषेक किया। पास्टर ललित को मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप ठीक हैं और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें और आगे बढ़ाता जाएगा और परमेश्वर की महिमा और होती चली जाएगी। अब
जो एक दर्शन और मिला है, मैंने अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, कि जिसको अभी हम आपके मंच पे अभिषेक करेंगे वो न्यू लाइफ फेलोशिप का 10वां पास्टर होगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा पास्टर रविंदर पॉल यहाँ पर आए, बनने वाले से परमेश्वर की सेवा में आए हुए और अभी इस वक्त बहुत अच्छा कार्य परमेश्वर इनके द्वारा कर रहा है। तकरीबन कितने चर्च में लोग हैं? 250 करीब आदमी इनकी चर्च के अंदर और बहुत चीजें चमत्कार होते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। और अब ऐसा लगा कि जो परिवार के थे दोबारा फिर वापस उन्होंने अपने परिवार को ज्वाइन किया है और मुझे सेवा का मौका दिया कि मैं इनके लिए दुआ करूं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने इनको चुना है ताकि हम, बाइबल में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 वचन, हे भाइयों परमेश्वर में अटल और विश्वास से आगे बढ़ते जाओ कि तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। यदि आप दिल से विश्वास से प्रार्थना करके परिश्रम करते हो तो वो अभिषेक आप पे ठहरा रहेगा, कभी जाएगा नहीं। हालेलुया। उनकी पत्नी है सिस्टर रूबी, मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाए। और सेवा करती हैं साथ में मिलके जो है, और आप यूट्यूब पे देखते चमत्कार होते हैं चर्च के अंदर और ये प्रभु के समक्ष रहकर कैसा कार्य करते हैं। हालेलुया। हम आज शास्त्र में लिखा हुआ कि जब बरनबास को और शाऊल को अलग किया सेवा के लिए, तो कुरिन्थियों में लिखा है प्रेरितों की पुस्तक में उनको अभिषेक किया सबने मिलके, और ये कहा वचन में कि उनको प्रभु के काम के लिए अलग करो। हालेलुया। तो ये अलग करना इस बात को दर्शाता है कि वो अब पूरे तरीके से अभिषेक से भरकर प्रभु की महिमा करे जब तक जीवित रहे। हालेलुया। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु के सामने आए और उसके अभिषेक को प्राप्त करें। अभिषेक तो पहले मिलता है, लेकिन एक अभिषेक वो होता है जो उसके पिता के द्वारा, यानी शारीरिक पिता जो होते हैं, जो प्रभु में रहकर उनको आगे बढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसलिए उनके जरूरी है इन पर हाथ रख के उनके लिए दुआ की जाए ताकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए और आगे बढ़े। हालेलुया। तो आइए हम हाथ बढ़ाएंगे सभी मिलके और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबे में दोस्तों शबारादिस्ते हे परमेश्वर, तेरे शास्त्र में लिखा है प्रभु जिन्हें तू चुनता है उन्हें धर्मी ठहराता है, और जिन्हें धर्मी ठहराता है उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। परमेश्वर आज ये दिन आ गया परमेश्वर, ताकि खुदा तेरे परिवार में ये शामिल होकर फिर से एक मन होकर तेरी महिमा करने वाले बने। हे प्रभु, इनके द्वारा बहुत से कार्य आप कराते, बहुत से लोगों के जीवन को बचाते, सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक से भरते। पिता आज पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ भाई रविंद्र को एक तरह दास ठहराने के लिए परमेश्वर, ताकि पासवान के रूप में दिल्ली शहर में, भारतवर्ष में जहाँ भी जाए तेरे रूह इसके साथ रहे प्रभु, और कभी पत्नी मिलकर तेरी सेवा करने वाले बने, तेरे अभिषेक से भर जाए यीशु नासरी के नाम में। पिता दवा शेबारा दिस्ते ने रखा दा विभिन्न रोदिया दस्ता दस्ते, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक से भर दे पिता, तेरे अभिषेक से भर दे परमेश्वर, तेरी महिमा रखे हुए इनके बच्चों को ब्लेस कर तू इनके परिवार को आने वाले समय के लिए पिता, ताकि ये आगे बढ़े और तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद 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 परमेश्वर इस अभिषेक के लिए और तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में खुदा तेरा अभिषेक इस पर ठहरा रहे, इन दोनों पर तेरी महिमा हो पिता, यीशु के नाम में आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू, मुबारक हो भाई, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू।